नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे, यही मेरी कामना है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता है, नवरात्रि जो शुरू हो रही हैं वो हो रही हैं 22 सितंबर सोमवार से, जो कि 1 अक्टूबर को समाप्त होगी, लेकिन इस बार 2 अक्टूबर को विजयादशमी यानी गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के 9 दिन की संपूर्ण पूजा विधि। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों व परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस दिन की कलश स्थापना विधि के बारे में। कलश स्थापना कब और कैसे करें? तो कलश स्थापना 22 सितंबर सोमवार को प्रातः 6:09 से 8:06 के बीच में करें। यह समय शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस समय में पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कलश स्थापना की विधि क्या रहेगी, आपको किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले आपको लेना है मिट्टी का पात्र जिसमें ज्वारे उगाएं। कलश मिट्टी या तांबे का हो तो चलेगा। साथ में गंगा जल, सुपारी, दूर्वा घास, अक्षत, सिक्का, चिवड़े, इत्र, 5 अशोक के पत्ते, नारियल, लाल कपड़े में लपेटा हुआ मौली यानी लाल धागा। तिलक सामग्री में आपको रखना है हल्दी, कुमकुम, चंदन। तो आपको किस प्रकार से घट की स्थापना करनी है? सबसे पहले मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें, उसमें ज्वारे के बीज डालें, फिर ऊपर से और मिट्टी डालें। कलश में गंगा जल भरें और उसमें सुपारी, दूर्वा घास, अक्षत, सिक्का और इत्र डालें। कलश के ऊपर 5 अशोक के पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल रखें। कलश और पात्र की गर्दन पर मौली बांधें और साथ में तिलक लगाएं। इस कलश को पूजा स्थल पर रखें और नवरात्रि के 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। चलिए अब बात करते हैं नवरात्रि के 9 दिन और उनकी पूजा विधि। पहला दिन जो कि है माता शैलपुत्री का, जो 22 सितंबर को होगा। आपको इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। साथ में धतूरा, दूध, सिंदूर माँ को चढ़ाएं। पूजा विधि किस प्रकार से करनी है? सुबह जल्दी स्नान करके पूजा स्थल पर दीपक लगाएं। इसके बाद माँ को प्रसाद चढ़ाकर हाथ जोड़कर ध्यान करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप करें। दूसरा दिन रहेगा माँ ब्रह्मचारिणी का। तो इस दिन की पूजा विधि, आपको माँ को क्या क्या सामग्री चढ़ानी है? माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति, शक्कर, मिश्री या गुड़, फूल सफ़ेद या पीले, दीपक, धूप, चंदन। माँ की मूर्ति चित्र के सामने दीपक जलाएं। चंदन, रोली, अक्षत अर्पित करें। फूल और मिश्री या गुड़ चढ़ाएं। माँ का ध्यान करके उनके सामने धूप दिखाएं। शांति से बैठकर मंत्र का जप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। तीसरा दिन रहेगा माँ चंद्र घंटा का। तो आपको माँ के लिए क्या सामग्री चाहिए? माँ चंद्र घंटा की मूर्ति, गुलाब या गेंदे के फूल, दूध या खीर का प्रसाद, सिंदूर, चंदन, धूप। माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाएंगे। फूल, सिंदूर और चावल अर्पित करेंगे। माँ को दूध या खीर का भोग लगाएं। घंटी बजाते हुए माँ का ध्यान करें, मंत्र जप करें और माँ से संकट निवारण की प्रार्थना करें। माँ चंद्र घंटे का मंत्र का जाप करें। ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। चौथा दिन रहेगा माँ कुष्मांडा का। तो माँ कुष्मांडा को आपको क्या सामग्री चढ़ानी है? माँ कुष्मांडा की मूर्ति, बेलपत्र, मालपुआ या मीठा प्रसाद, साथ में दीप, धूप, चंदन, सिंदूर। अब माँ की पूजा विधि क्या रहेगी? माँ के सामने दीप जलाकर बेलपत्र और फूल चढ़ाएंगे। मालपुआ या मीठा भोग लगाएं। चंदन और रोली अर्पित करें और माँ का ध्यान करके मंत्र जप करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। पांचवा दिन रहेगा माँ स्कंद माता की पूजा विधि और सामग्री का। माँ स्कंद माता की मूर्ति रखें। केले का प्रसाद चढ़ाएं। लाल या पीले फूल चढ़ाएं। चंदन, धूप, दीपक। अब माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। फूल और चावल अर्पित करें। केले का भोग लगाएं। माँ का ध्यान करके मंत्र जप करें। ओम देवी स्कंद माताय नमः। इनकी कृपा रहती है, संतान सुख और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। छठा दिन रहेगा माँ कात्यायनी का। तो आप माँ कात्यायनी की मूर्ति रखें। शहद का भोग लगाएं। लाल फूल, दीपक, चंदन, धूप
माँ के सामने दीपक जलाकर फूल, चंदन, रोली अर्पित करें। साथ में शहद का भोग लगाएं, मंत्र जप करें और साहस मांगे। मंत्र रहेगा ओम देवी कात्यायने नमः। इनकी कृपा रहती है, इससे रोग और दुख दूर होते हैं, विवाह व संबंध में सफलता भी मिलती है। 7वां दिन रहेगा माँ कालरात्रि का। आपको क्या क्या सामग्री रखनी है? माँ कालरात्रि की मूर्ति, गुड़, लाल या नीले फूल, दीपक, धूप, चंदन। पूजा विधि रहेगी माँ की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, फूल या चंदन अर्पित करें, गुड़ का भोग लगाएं, मंत्र जप करें और भय से मुक्ति मांगे। ओम देवी कालरात्रे नमः। इससे शत्रु भयभीत होते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। 8वां दिन रहेगा माँ महागौरी का। आपको माँ महागौरी की तस्वीर लेनी है। नारियल, हलवा पूरी का भोग रखें, सफ़ेद फूल, साथ में दीपक, धूप और चंदन। पूजा विधि रहेगी माँ की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, सफ़ेद फूल अर्पित करें, नारियल और हलवे का भोग लगाएं, मंत्र जप करें और माँ से शांति मांगे। मंत्र रहेगा ओम देवी महागौरी नमः। इससे कृपा होती है, सौभाग्य मिलता है, सौंदर्य और मन की शांति मिलती है। 9वां दिन रहेगा माँ सिद्धिदात्री का। तो आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी? माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति, तुलसी का पत्ता, नारियल, मिठाई, फूल, दीपक, धूप, चंदन। पूजा विधि रहेगी माँ की मूर्ति के सामने दीपक जलाना, तुलसी पत्र, फूल और चंदन अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं, साथ में मंत्र जप करें और सिद्धि व सफलता की प्रार्थना करें। मंत्र रहेगा ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। दशहरा यानी विजयादशमी की सामग्री रहेगी। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने पर माँ दुर्गा का विसर्जन पूजन करें। माँ को विदाई देते समय फल, फूल, प्रसाद अर्पित करें। जय माँ दुर्गा का उद्घोष करें, यानी कि नाम जप करते रहें। इस दिन शस्त्र पूजा, वाहन पूजा और शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बुराई का नाश और अच्छाई की जीत होती है। अब नवरात्रि का समापन कैसे करें? सबसे पहले आपको हवन या कन्या पूजन करना है, जो कि आप करेंगे अष्टमी या नवमी को। परंपरा है कि अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन होता है। 9 छोटी बच्ची या जितनी भी संभव हो उनको आमंत्रित करके उनके पैर धोकर उन्हें सम्मान दें। उन्हें हलवा, पूरी, चने का प्रसाद खिलाएं। प्रत्येक कन्या को चुनरी, बिंदी, फूल या दक्षिणा दें। कन्या रूप में वह माँ दुर्गा का ही रूप होती हैं, तो उनकी पूजा अवश्य करें। मंत्रोच्चारण और आरती जरूर करें। माँ दुर्गा की अंतिम दिन विशेष आरती करें। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको जगमग तो मैया, टीको जगमग तो, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। जय माता दी। तो 9 दिन की पूजा के समाप्ति के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन या दान कराकर दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके बाद परिवार व पड़ोसियों के साथ प्रसाद बांटें और माँ को अलविदा कहें। प्रार्थना करें कि वो अपने आशीर्वाद, अपना साथ सदैव हम पे बनाए रखें। तो भक्तों, यह थी नवरात्रि के 9 दिनों की संपूर्ण पूजा विधि। तो ये नवरात्रि का पावन पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति और सफलता लेकर आए। माँ दुर्गा आप सबको अपने आशीर्वाद से भरे और हर कष्ट का नाश करे। जय माता दी। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। अच्छे से नवरात्रि मनाइए। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।